हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग, जिसमें मैं सुबह का क्या क्या करती हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो कान्हा जी थे वो नहा धो के रेडी हो गए थे और एक बार मैंने उनको चाय बना के दे दी थी और ये दूसरी बार की चाय है। और आज वो नाश्ता नहीं कर रहे थे तो इसलिए मैंने उनको नाश्ता नहीं बनाया और आज शायद वो चाय के साथ बिस्किट ही लेंगे, तो इसलिए मैंने चाय बना दी थी। और इधर मैंने लंच भी बना के रख दिया था उनके लिए। लंच भी पैक हो गया था और वो रेडी भी हो गए थे। और इधर ना चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई थी तो वो मैंने थोड़ी कम कर दी। और चलो अब दे के आते हैं चाय और बिस्किट। तो पहले कान्हा जी ने अपना चाय और बिस्किट का नाश्ता किया और उसके बाद फिर वो चले गए, जाने लगे मतलब। और इधर ना उनका फ़ोन आज चार्ज नहीं हो पाया था तो वो चार्जर अपने साथ ही लेके जा रहे हैं। और मेरा चार्जर और उनका चार्जर एक ही है, मतलब मेरा चार्जर ख़राब हो गया है तो मैं उन्हीं के से चार्ज करती हूँ। आज पता नहीं मैं अपना फ़ोन कैसे चार्ज करूँगी, वो तभी देखूँगी। और इधर वो जाने लगे थे। और जब तक मेरे आधे काम, तो लंच का काम सबसे बड़ा होता है यही समझ लो, तो वही वो तो मेरा हो गया था। और इधर जब तक मैं इनको बाहर बाय बाय करके आऊँगी। और मंदिर पे ना सब लोग आने लगे थे, सुबह से ही सब आ जाते हैं। और मंदिर पे पंडित जी भी आते हैं, वो काफ़ी लेट आते हैं लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, शायद 9 बज गए लेकिन अभी तक वो आए नहीं। 9 मतलब बजने वाले हैं, बजे नहीं अभी। और इधर जब तक ये चले गए थे और फिर मैं आ गई थी अपना अंदर, क्योंकि अभी मुझे बाकी के बहुत सारे काम थे जो करने थे। बस मेरा किचन में झाड़ू लगा था तो मेरे को झाड़ू पोंछा भी करना है, कपड़े वगैरह भी धोने हैं। और ये कपड़े कल के जो धुले हुए हैं वो हैं, सूखे नहीं हैं क्योंकि बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा है तो कपड़े सूख नहीं रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन बाहर रखने के बाद और इनको फिर अंदर डालना पड़ता है पंखे की हवा में ताकि ये सूख जाएँ। और फिर मैं आ गई थी अंदर और अंदर आके मैंने किया बेड ठीक। और ये मेरी जो चादर है डबल बेड की चादर है, लेकिन इस बेड पे थोड़ी बड़ी बनती है तो मैं इसको दबा देती हूँ, छोटी होती है तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले मैंने चादर को झाड़ के बिछा दिया था और इधर मैंने कंबल को कर दिया था फोल्ड। और कंबल और चादर को सही करने के बाद और फिर मैंने टेबल देखा, टेबल भी पूरा मैस हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह जो भी सामान होता है वो सब इसी पे से लिया जाता है, सारा सामान इसी पे रखा होता है। कॉपी किताब से लेके और परफ्यूम और मेरा भी जो मेकअप का सामान है वो सब, पेन वगैरह, शीशा वगैरह सब कुछ इसी पे है क्योंकि यहाँ पे और कोई जगह नहीं है तो सब टेबल पे ही रखना पड़ता है मुझे। तो अब मैं टेबल को कर दूँगी अच्छे से कपड़े से क्लीन। और टेबल को क्लीन करने के बाद अभी मेरे को बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने हैं, पर मैं सारे काम इसमें नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि फिर आप लोग नहीं देखोगे। और इधर ना ये पानी मैंने, ये ना पानी फ्रिज का मैंने जो वो आइस वाला है वो जो पिघलाने वाला बटन वो चालू कर दिया था तो पूरा पानी इधर ही पूरे किचन में हो गया, तो मुझे ये भी साफ़ करना है। और मैं जो कपड़े हैं वो उठा लूँगी, तो जो कपड़े गीले होते हैं उन्हें तो मैं पंखे की हवा में डाल देती हूँ और जो सूख गए होते हैं उन्हें मैं अपना अलग कर लेती हूँ। तो कुछ ये इतना पूरे हफ्ते के जो यूनिफॉर्म वाले कपड़े हैं वही हैं, तो इनमें से कुछ ही कपड़े हैं जो नॉर्मल डेली यूज़ वाले हैं तो वो मैं अलग करूँगी अभी। और जो यूनिफॉर्म वाले कपड़े हैं उन पे मुझे करनी है आज प्रेस। तो कपड़े बहुत सारे हैं आज प्रेस के लिए, पूरे ही हफ्ते के हैं, बस एक जोड़ी हैं जो वो पहन के गए हैं, बाकी सब धुल दिए थे मैंने कल। और इधर मैं कपड़े लेके आ गई थी और फिर मुझे कपड़े अलग करने थे, जो प्रेस वाले हैं वो अलग करने थे और जो फोल्ड करने वाले हैं वो अलग करने थे। तो पहले मैंने कपड़ों को अलग अलग किया और जो प्रेस पकड़ने वाले कपड़े थे उनको मैंने एक साइड में निकाल के रख दिया था। काफ़ी कपड़े थे आज प्रेस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है मेरा प्रेस में। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन को और जो रूम है उसका मैंने झाड़ू पोछा पहले कर दिया था और जितना भी पानी था वो सब साफ़ कर दिया था। और ये बर्तन ना जो रात को साफ़ किए थे ना वही वाले हैं, तो सुबह इतना टाइम कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, तो ये बर्तन नहीं रख पाते हैं। तो अब इनको मैं अपने जगह पे रखूँगी। और इधर ये बोतलें बहुत गंदी सी हो गई थी, चिकनी चिकनी सी,
तो इनको मैं अच्छे से साबुन से पहले बोतलों को साफ़ करूँगी। और इसके बाद ना मेरे को खाने पीने का काम करना है और नहाना है, ये सारा मेरा रह गया है। जो मेरा खाना है वो रह गया है, उनके लिए तो मैंने कर दिया था। तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड। तो जो पीछे कपड़े रखे हुए हैं वो तो सब प्रेस वाले कपड़े हैं, और जो ये इधर साइड में रखे हुए हैं ये सब मेरे नॉर्मल डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, तो इन पर मैं प्रेस नहीं करती हूँ। जो कहीं आने जाने वाले होते हैं या यूनिफॉर्म के कपड़े होते हैं बस उन्हीं पर प्रेस करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े कर दिए थे फ़ोल्ड। और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद आज ना मेरे को अलमीरा भी ठीक करनी है। पूरी ना मैस मचा हुआ है उसमें। एक कपड़ा निकालते हैं और सारे कपड़े ख़राब कर देते हैं, यही रहता है। दूसरे दिन भी नहीं चल पाती है, एक दिन में सही करने के बाद 2-3 दिन भी नहीं चलती है, दूसरे दिन ही बेकार करके रख देते हैं। तो जब तक मैंने ये कपड़े फ़ोल्ड किए, ये सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं, तो ये कान्हा जी वाले कपड़े हैं और कुछ मेरे कपड़े हैं, और ये अलग कपड़े हैं जो प्रेस वाले हैं वो साइड में रखे हुए हैं। और ये जो सॉक्स होते हैं ना, मैं इनको इस तरीके से रखती हूँ कि ये एक दूसरे का जैसे गुम हो जाता है ना, वो नहीं होता। तो कभी मैं दिखाऊंगी कि मैं दोनों सॉक्स को एक साथ मिला के कैसे रखती हूँ। और फिर मुझे अलमारी को ठीक करना था, तो मैंने सारा ही सामान निकाला, क्योंकि ऐसे तो ठीक होने से रही, किसी का किसी में रख जाता है, किसी का किसी में, तो पूरा मैस हो गया था उसमें। तो मैंने सारा ही सामान निकाल दिया। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो आज का सारा काम हो चुका है और बाकी के जो भी काम है वो अब मैं करूँगी। शाम का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 7। और आज आने वाले हैं, मतलब आज नहीं, कल सुबह आने वाले हैं माँ जी और भैया। तो उनकी आज की ट्रेन थी 3:30 की, ये 3:30 यानी कि 3:35 की ट्रेन थी उनकी। लेकिन वो ट्रेन इतनी लेट हो गई कि 3.5 घंटे लेट हुई, और वो चली है अभी 6:25 पे। तो इतनी लेट ट्रेन हो गई है, बारिश की वजह से हुई है, पता नहीं किस वजह से हुई है। और वो लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, उनसे बात हो गई है, अब वो सुबह आएंगे। वैसे वो आने वाले थे सुबह 6 बजे, लेकिन अभी वो सुबह पहुंचेंगे करीब 8 बजे। फिर स्टेशन से घर आने में भी आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो वो यहाँ पे वही आ पाएंगे 9 बजे के करीब। तो चलिए, अभी का सब कुछ हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने, फिर मिलती हूँ। और उसके बाद ये शाम को थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, जब मैं जा रही थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं शाम की सब्ज़ी लेके आई थी, क्योंकि कल आने वाले हैं माँ जी और भैया। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।